हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रेशन सीरीज चैप्टर का। इस वाले क्वेश्चन में आपको बस कैलकुलेशन करनी है और सारे आपको कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए, जैसे ऐसा डेटा गिवन है तो इसको डील कैसे करते हैं वो चीज़ आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। कैलकुलेशन आप पकड़ने के लिए ट्राई कीजिएगा, तो इस तरह क्वेश्चंस में आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पे गिवन है दीज बी इन ए पी, तो जैसे आपको ये ए पी में गिवन तो आपको ऐसे यूज़ नहीं करना है इसको। आप यहाँ लिख दें A1 को ए लिख दीजिए, A2 को लिख दीजिए ए प्लस डी, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, डी हो गया। A3 हो गया ए प्लस 2D। ऐसी तो अपनी होती है ना स्टैंडर्ड ए पी, तो ऐसे हमारे पास एन भी बन गया। बी ए पी एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द ए पी, तो S10 का मतलब, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला मालूम होगा आपको, कितना होता है एस एन अपॉन टू टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, यही फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। तो S10 कितना होगा, S10 होगा 10 अपॉन 2 इंटू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो हमने डी ले रखा है देखिए, और फर्स्ट टर्म हम लोगों ने ए ले रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 टाइम्स 2a प्लस 9d, ऐसा बन गया। इसकी वैल्यू है 390। तो हमारे पास ये एक रिजल्ट आया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें तो आ जाएगा 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 5 से डिविजिबल है ये 78 हो गया है ना, 35 हुआ तो 4 आएगा, हाँ ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई बिटवीन ए एंड डी। फिर दूसरा रिलेशन आपको ये दे रखा फ्रेंड्स, इसका यूज़ कर लें तो A10 अपॉन A50 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 7। तो यहाँ से A10 की वैल्यू कितनी हो गई, A प्लस 9D है ना, A50 कितना होगा, A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 7। ये हमारे पास A और D में दूसरी रिलेशन आ गई। अब हम चाहे ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, चाहे तो डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो इसको ज़रा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, देखिए कितना आएगा 7a 63d इज इक्वल्स टू 15a प्लस 49 इंटू 15d, ऐसा हो गया। मल्टीप्लाई नहीं किया अभी हम लोगों ने, तो सभी को राइट साइड लेके गए हैं। तो 15a माइनस 7a कितना हो गया 8a, 63 है, तो 63 के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 7 कॉमन कर लिया, 7 इंटू 3 कॉमन कर लिया और डी भी कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7 इंटू 5 माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये सब हमने राइट साइड में शिफ्ट कर लिया फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, तो हो जाएगा 35 माइनस 3 कितना हो गया 32। तो 8a 7 इंटू 3 इंटू 32d इक्वल्स टू 0। 8 से डिविजिबल है तो हो जाएगा 4। तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई जिसकी वैल्यू हो गई a प्लस 84d इक्वल्स टू 0। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, तो 1 एंड 2 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 1 एंड 2, ए की वैल्यू यहाँ से उठा करके फर्स्ट में डाल देते हैं, तो आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 84d प्लस 9d इक्वल्स टू 78। तो 84 इंटू 2 माइनस 9 कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 78 अपॉन 159। ये बड़ी ही अजीब सी वैल्यू आ गई एक, है ना। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। हमें क्या पूछा गया S15 माइनस S5, तो ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 84 इंटू 78 अपॉन 159। अभी हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया, बस ऐसे ही रहने दिया। अब हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, हमें चाहिए S15 माइनस S5। तो S15 कितना हो गया 15/2, 2a प्लस 14d
माइनस, थोड़ा मैं इधर जूम कर लेता हूँ, माइनस 5/2 2a + 4d, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 15a + 7d माइनस 5a + 2d। तो वैल्यू कितनी हुई 10a और यह आ जाएगा 105 माइनस 10 95 d। तो हम लोग यहाँ पे a और d की वैल्यूज़ डाल दें। आई थिंक ये वैल्यू हमारी डेसिमल में आएगी फ्रेंड्स, है ना। तो आ जाएगा 10 × 84 × 78 अपॉन 159 माइनस 95, तो ये प्लस का हो जाएगा अपॉन 78 डिवाइडेड बाई 159। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई है। यहाँ पे हमारा होना चाहिए प्लस, तो यहाँ बन जाएगा माइनस। ज़रा इसको माइनस करके देखें तो 78 हमने कॉमन कर लिया, 78 अपॉन 159, तो ये क्या बनेगा 840 माइनस 95। ये सिंप्लीफाई करने के बाद फ्रेंड्स अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 365.47 ऐसा आएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सेटअप करने में कुछ दिक्कत है फ्रेंड्स, या तो इसको राउंड ऑफ करके लिखना होगा, तो इसका आंसर डेसिमल में आ रहा है ना। तो अगर आपसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है तो बस आपको इतना ही लिखना होगा। मेंस के इस क्वेश्चन में आई थिंक कुछ गड़बड़ है, बट कोई नहीं, बट इस तरह से हम लोग इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन इसका लेंदी है। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।